लास्ट पिछली 2 वीडियोज़ में हमने पहला टॉपिक कॉल्स इन एरियर्स और दूसरी वीडियो में टॉपिक कॉल्स इन एडवांस समझा। आज उसी टॉपिक को, दोनों टॉपिक को लेते हुए हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो HM पब्लिकेशन की बुक में क्वेश्चन नंबर 13 और एक हमारी रीडर चॉइस की बुक आती है, रीडर चॉइस पब्लिशर जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रीडर चॉइस की बुक में राज फुटवियर लिमिटेड का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, क्वेश्चन को पूरा ठीक से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर करें। तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। राज फुटवेयर लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। राज फुटवेयर लिमिटेड के 20,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स होगी एट द रेट ₹100 ईच। कह रहा है पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये 4 इंस्टॉलमेंट में पेबल है। तो इसका मतलब हुआ 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल, 25 ऑन फाइनल कॉल या सेकेंड हैंड फाइनल, ऐसा बोल सकते। आगे कह रहा है बेटा क्वेश्चन में, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑफ द शेयर्स ऑन 1 जनवरी 2013। अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 31 जनवरी। ऑन 1 अप्रैल फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 30 अप्रैल। इनकी डेट भी गिवन है आपकी बार 1 जनवरी को हम इसको रिसीप्ट मान लेंगे एप्लीकेशन को। सेम डे पर अलॉटमेंट ड्यू और रिसीप्ट 31 जनवरी में, फर्स्ट कॉल 1 अप्रैल में ड्यू है और रिसीप्ट 30 अप्रैल में, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 मई, रिसीप्ट है 31 मई। ये डेट नोटेड कर दी है मैंने। उसके बाद कह रहा है कि एंड फाइनल कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर्स एक्सपेक्ट 60 शेयर्स, यानी कि 60 शेयर्स ने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, यानी 60 शेयर्स कॉल्स इन एरियर्स है, 60 शेयर्स का ऑन फाइनल कॉल। आगे कह रहा है ए शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स पेड द फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स विद अलॉटमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी 6% पर एनम इंटरेस्ट की बात बाद में करेंगे, अलाउड ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो 100 शेयर्स है मिस्टर ए के पास, उन्होंने अलॉटमेंट पर ऑन अलॉटमेंट कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल की पेमेंट उन्होंने अलॉटमेंट पर कर दिया। इसमें इंटरेस्ट की बात की गई है, इंटरेस्ट की बात भी सीखेंगे हम। तो पहले हम कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के टॉपिक को क्लियर कर देंगे। 2013 डेट के कॉलम में आप डेट लिखेंगे, डेट दीवार क्वेश्चन पे 1 जनवरी। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, तो बैंक अकाउंट डेबिट
शेयर एप्लीकेशन being equity share application money received, कितना अमाउंट शो करेंगे इसमें 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 25, तो ये हो गए 5 लाख। 5 लाख, ये वाले 25 मल्टीप्लाई 2 लाख। अब इस मनी को हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being equity share application money transfer to share 5 लाख रुपये ट्रांसफर कर। अब हम 1 जनवरी को ही अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट की जो एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being equity share allotment money due। इसमें भी 5 लाख ही आएंगे क्योंकि 25 रुपीज़ की कॉल है अलॉटमेंट पर भी। तो 20,000 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 5 लाख। ठीक, 31 जनवरी को हमें ये मनी रिसीव अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो हमें ये वाली मनी तो रिसीव हुई है 5 लाख रुपीस की, प्लस हमें मिस्टर ए ने एडवांस में भी पेमेंट किया है, उस पेमेंट को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे टू फॉरफिन एडवांस। कितनी मनी आएगी इसके सामने। उसके बाद मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स है, उन्होंने 25 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के और 25 रुपीज़ फाइनल कॉल के, यानी कि टोटल 50 रुपीज़ पर शेयर पर हमें एडवांस पे किया है। तो 100 इंटू 50 इक्वल टू 5,000 रुपीज़ उन्होंने हमें एडवांस पे किया। तो अलॉटमेंट पर हमें टोटल मनी मिली 5,05,000। अलॉटमेंट मनी यस मनी तो पूरा लिखना चाह रहे हो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू रिसीव
बाद हम 1 अप्रैल को फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू करेंगे। तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू की एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, वही जैसे हम पहले करते थे वैसी होगी फुल अमाउंट से। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 5 लाख रुपीज ड्यू किए। फिर 30 अप्रैल में ये मनी जब रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हमने टोटल 5 लाख रुपीज ड्यू किए थे, इनमें से 2500 रुपीज हमें कॉल्स इन एडवांस में रिसीव्ड है पहले से ही। अभी जो हमें रिसीव होंगे 4,97,500 रिसीव होंगे। एडवांस में 5,000 थे ना टोटल, तो 2,500 फर्स्ट कॉल के हैं और 2,500 फाइनल कॉल के हैं, क्योंकि दोनों सेम इक्वल है ना। यदि 25 और जितनी अमाउंट होती तो उतने से मल्टीप्लाई कर लेते। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब फाइनल कॉल ड्यू होगी। फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री होनी है 1 मई में। 1 मई इक्विटी शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू 5 लाख रुपीज ड्यू किए। थर्टी 31 मई में जब ये रिसीप्ट की एंट्री हुई, अब इसको बेटा थोड़ा और ध्यान से देखना है, क्योंकि अब की बार कॉल सीनियरियस की बात भी आ जाएगी इस वाली एंट्री पर। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट। बी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। फाइनल कॉल पर हमने टोटल 5 लाख रुपीज ड्यू किए। कॉल्स इन एडवांस में तो 2500 आएंगे ही आएंगे, क्योंकि टोटल 5000 रिसीव थे एडवांस में।
2500 फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो गए और 2500 फाइनल कॉल पर एडजस्ट होने हैं। अब एक मिस्टर और जो भी होंगे उनका नाम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, 60 शेयर्स के होल्डर हैं, उन्होंने हमें फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया। तो फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया तो इसलिए उसको कह रहे हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो 60 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 1500 रुपीज इनसे रिसीव नहीं हुए अभी। तो यानी कि अभी हमें टोटल फाइनल कॉल पर कितना रिसीव हुआ, फाइनल कॉल पर रिसीव हुआ हमें 4,96,000 रिसीव हुआ। अब इस क्वेश्चन में एक बात और कही है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की भी बात कर लेते हैं। कंपनी कॉल्स इन एरियर्स पर 5% इंटरेस्ट चार्ज करती थी कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, और कॉल्स इन एडवांस पर 6% इंटरेस्ट पे करती है 1956 के अकॉर्डिंग। और 2013 के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एरियर्स पर 10% और कॉल्स इन एडवांस पर 12%। 1956 कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एरियर्स पर 5% इंटरेस्ट चार्ज करती है कंपनी, और कॉल्स इन एडवांस पर 6% पे करती है। अब करंटली कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज चेंज हो गई। कॉल्स इन एरियर्स पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करती है कंपनियां, और कॉल्स इन एडवांस पर 12% पे करती है। तो इस क्वेश्चन में हमसे जो बात कही गई है वो ये वाली बात कही गई है, कॉल्स इन एडवांस पर 6% इंटरेस्ट पे करना है। फिलहाल क्वेश्चन में तो परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, हमें उसको फॉलो करना होगा। वैसे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज है कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट। तो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, कुछ लोग इसकी दो एंट्री करा देती है। हम एक साथ करेंगे 31 मई को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कंपनी के लिए लॉस है, ये एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। या दो एंट्री करना चाहते हैं, दो एंट्री कर ले, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट और टू शेयर होल्डर अकाउंट, फिर शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक एंट्री और करनी पड़ेगी। फिलहाल हमारी ये एक एंट्री हो गई। फिर 31 दिसंबर में ईयर के एंडिंग में इस इंटरेस्ट को, ये हमारा एक्सपेंसेस है, इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस or being interest paid on calls in advance, या being interest calls in advance transferred to profit and loss। दोनों एंट्री में सेम अमाउंट आएगा। कितना अमाउंट आएगा, 6% की बात थी,
तो 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेती हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखिए 2500 रुपीज हमें एक मिले एडवांस में बेटे, ये पर एनम की रेट होती है 6% पर एनम, और 2500 हमें एक रिसीव हुए एडवांस में, टोटल 5000 रिसीव हुए थे ना। अब इनका टाइम ड्यूरेशन कितना है देखिए, ये 31 जनवरी को मिला पेमेंट, ये कब मिल रहा था हमें, कब रिसीव होना था, 30 अप्रैल को, ठीक। तो फेब, मार्च और अप्रैल, इस वाले 2500 पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, पे किया जाएगा सॉरी कंपनी से। और इस पर, इस वाले 2500 पर जो सेकंड एंड फाइनल कॉल का है, इस पे फेब, मार्च, अप्रैल, मई, इस पर 4 मंथ का इंटरेस्ट हो गया, तो 4 अपॉन 12, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग डिफाइन करा। तो उसके बाद $37.5 ये हो गया और 50 रुपीज ये हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया 87.5। तो इस एंट्री में हम शो कर देंगे 87.5 और 87.5 रुपीज, ये इंटरेस्ट वाली बात है। मैंने दोनों, यदि कॉल्स इन एरियाज का इंटरेस्ट होता तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाती, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियाज, और फिर इसकी भी अपोजिट हो जाती, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।